हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। क्या आपने कहीं ऐसा पढ़ा या सुना है कि इंडिया में सिर्फ 1% या 2-3% लोग ही टैक्स पे करते हैं? अगर हाँ, तो आई होप आपको पता होगा कि ये बात झूठी है। अगर आप किसी किराने की दुकान पे जाके साबुन खरीदते हैं, तो भी आप टैक्स पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। इनफैक्ट सोप और शैम्पू पर तो आई थिंक 18% जीएसटी लगता है। आपके आसपास का गरीब से गरीब व्यक्ति भी जीएसटी वाला टैक्स पे करता है। अब बात करते हैं उस टैक्स के बारे में जिसके बारे में एक्चुअली कोई आजकल बात कर नहीं रहा। टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। कोविड के बाद अगर आपने अपनी गाड़ी पर घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया है, तो आप पेट्रोल पंप भी जा चुके होंगे। आपको पता ही होगा कि पेट्रोल और डीजल का आजकल क्या रेट चल रहा है। रिसेंटली न्यूज में था कि राजस्थान के किसी शहर में पेट्रोल 100 रुपए के पार जा चुका है। वैसे शायद आपको यह भी पता हो सकता है कि 1 लीटर पेट्रोल या डीजल पर हम कितना टैक्स पे करते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि इसके अलावा एक स्टेप आगे और चलते हैं। दूसरे देशों की गवर्नमेंट पेट्रोल पर कितना टैक्स लेती है, जरा ये भी देख लेते हैं। तो इसका डेटा शेयर करेंगे अभिषेक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, इसमें एक तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में क्या एक रिलेशन है, गवर्नमेंट को कितनी इनकम होती है और हम कितना खर्चा करते हैं डेली पेट्रोल पे। तो आज हम वो सब डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो ग्राफ है, ये बता रहा है रिलेशनशिप की इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइस है और इंडिया में जो पेट्रोल की प्राइस है, उसका एक रिलेशनशिप बता रहा है। जो ब्लू में आपको जो ग्राफ ये लाइन दिख रही होगी, ये शो कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस पिछले 20 सालों में कैसी रही है। और ये जो रेड में आपको जो लाइन दिख रही है, ये शो कर रही है इंडियन मार्केट में। बेसिकली जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, दिल्ली में पेट्रोल की पर लीटर प्राइस कितनी है, वो आपको दिख रही होगी। तो आप ये देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में चाहे प्राइस ऊपर जाए या नीचे आए, हम देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों से हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइसों में एक कांस्टेंट इंक्रीज है। यानी कि एक तरह से देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होगी, तो हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइस बढ़ना ही है। उसका मेन रीजन ये है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस आती है, सरकार टैक्सेस थोड़ी सी कम कर देती है, और जैसे प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम होती है, वो टैक्सेस बढ़ा देती है। तो मोर देन, और इसी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है, वहाँ पे पेट्रोल डीजल की प्राइस लगभग एक तरह सेम ही रहती है, उसमें कांस्टेंट आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके बताना चाहूँगा कि पिछले 5-6 सालों में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में जितना जो टैक्सेस लगता था, उसमें कितना डिफरेंस आया है। तो पहले ही हम बात करेंगे मई 2014 और दिसंबर 2020 की कंपैरिजन करेंगे। ये जो प्राइस ली है हमने, दिल्ली की प्राइस ली है, दिल्ली में पेट्रोल की प्राइस मई 2014 में कितनी थी और अब दिसंबर 2020 में कितनी है। तो मई, अगर हम बात करें मई 2014 की, तो दिल्ली में जो पेट्रोल की बेस प्राइस थी वो थी 47.12, 47 रुपीज एंड 12 पैसे। यानी जो टोटल पेट्रोलियम का जो एक कंज्यूमर पे करता था, तो उसमें 66% बेस प्राइस का कंपोनेंट रहता था। अब 2020 दिसंबर 2020 की बात करें, तो अब दिसंबर में जो पेट्रोल की जो बेस प्राइस थी वो हो गई थी 26 रुपीज 71 पैसे। यानी 32% जो कंपोनेंट है वो बेस प्राइस का था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, वो 2014 में 14% था, जो कि अब इंक्रीज होकर हो चुका है 40%। डीलर कमीशन 3% था, वो हो गया 4%। और स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, वो 17% था, वो हो गया 23%। तो हम देखेंगे कि पिछले 5-6 सालों में गवर्नमेंट का टैक्सेस बढ़ गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स जो 14% था, वो 14% से 40% आ गया है। और स्टेट गवर्नमेंट 17% टैक्स लगाती थी पेट्रोलियम पेट्रोल पे, वो बढ़ के अब हो गया 23%। तो हम जब भी हम पेट्रोल पंप पेट्रोल भरवाने जाते हैं, तो उसमें से 63% हम तो टैक्स दे देते हैं, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 23% स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स स्टेट वाइज अलग अलग वेरी हो सकता है। ये दिल्ली का एग्जाम्पल है, जहाँ पे 23% स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है पेट्रोल पे। अब गवर्नमेंट इतना टैक्स क्यों लेती है, वो आपको इस ग्राफ से हम बताएंगे। ये जो आपको बार ग्राफ दिख रहे हो गए, ये बता रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना मिलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाने से गवर्नमेंट को। तो जो ब्लू में है वो बता रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट
का डाटा बता रहा है और रेड वाला जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है स्टेट गवर्नमेंट का। और आपको ये जो लाइनें दिख रही है, जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है, ये दिखा रही है कि जो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू है उसमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो टैक्स लगाती है उसका कितना शेयर है। और ये जो रेड कलर में आपको लाइन दिख रही होगी, ये दिखा रही है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो टैक्स लगता है उसका कितना शेयर है। तो हम फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी केंद्र सरकार को जो कमाई होगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से वो लगभग 3.25 लाख करोड़ के आसपास हो सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को भी 2 लाख से ज़्यादा की कमाई हो सकती है। ये आप देखिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्राफ दिखेगी ब्लू कलर का, ये इसमें एक आपको लगातार ग्रोथ दिखेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मेन सोर्स ऑफ इनकम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो टैक्स है वो होने लगा, यानी 3 लाख करोड़ से ज़्यादा सरकार कमाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा के। हाँ, हालांकि बात करें ये जो दिखा रहा है कितना परसेंटेज था, ये पहले इंक्रीज हुआ था बट अभी रिसेंटली कुछ सालों में ये जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो टोटल गवर्नमेंट जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हुआ है, बट अभी भी ये लगभग 18% के आसपास है। अगर हम कंपेयर करें 2013 और 2012 2020 की, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें तो 2013 में जो गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू था उसमें से लगभग 10% के आसपास इनको मिलता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स के थ्रू। और अभी जो मिल रहा है अभी ये आ चुका है लगभग 18%। अगर आप बीच में देखिए 2017 के आसपास सबसे हाईएस्ट था, ये लगभग 23% था। ये जो ग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि किस कंट्री में एवरेज पेट्रोलियम प्राइस कितनी है, जो कि आपको ये एक्स एक्सिस पे दिख रही है, और कि एक आदमी की जितनी पर डे इनकम है उसमें से कितना वो पेट्रोल पे या फ्यूल पे खर्च करता है वो आपको वाई एक्सिस पे दिखा रहा है। जो कंट्री इस साइड ज़्यादा है, ये जो एरिया है एक्स एक्सिस का, ये शो करता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। और जो कंट्रीज यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे है, वो ये शो करता है कि इन कंट्री में लोग अपनी जो टोटल पर डे इनकम है उसमें से ज़्यादा हिस्सा वो फ्यूल पे खर्च करते हैं। तो हम इंडिया देखें, जो इंडिया जिस टेरिटरी में आ रहा है वो वहाँ पे आता है, यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर दूसरी कंट्रियों के कंपेरिजन में। और हम जो यहाँ के लोगों की जो हमारे लोगों की इनकम है उसमें से हम लगभग 17% रोज पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे खर्च करते हैं। एक आदमी सपोज करो अगर रोज के 100 रुपये कमाता है तो वो 17 रुपये रोज फ्यूल पे खर्च करता है, जो कि दुनिया सबसे ज़्यादा है। हमारे हमारे बराबर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी रोज जो वहाँ की जो लोग रोज जितना कमाते हैं उसका 17% वो फ्यूल पे खर्च करते हैं। तो ये दिखाता है कि इंडिया में फ्यूल की प्राइसेस भी ज़्यादा है और हमारा पर हर व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर है फ्यूल पे वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इस ग्राफ में जो दो कंट्रीज एकदम आउटस्टैंडिंग हो रही है, लग रही है मुझे, वो ये है कि एक है यूएस और एक है चाइना। ये दोनों कंट्रीज इंडिया से ज़्यादा अमीर देश है। ये दोनों कंट्रीज में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सस्ते हैं और यहाँ के लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर खर्च भी कम कर रहे हैं। तो ये था इस बार का कॉन कॉल में। हम चाह रहे थे थोड़ा सा दूसरे देशों से भी कंपेयर करें, हमारे यहाँ के पेट्रोल प्राइसेस क्या हैं और वहाँ पे क्या है, और हम कितना टैक्स पेट्रोल पर पे कर रहे हैं। तो आई होप स्टार्टिंग में जो मैंने एक बात कही थी कि 1 या 2-3% लोग ही टैक्स पे करते हैं, वो तो बात कम से कम नलीफाई होती है। जितने लोग पेट्रोल भरवाते हैं वो लोग सब टैक्स भरते हैं, जितने लोग साबुन और शैम्पू खरीद रहे हैं वो लोग भी सब टैक्स पे करते हैं। और हम कितना टैक्स पर पे कर रहे हैं ये भी हमने आज देखा। तो आज के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।